दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर्स मेक ऑफिसर्स का ये छोटा सा परिवार आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। जनवरी महीने की करंट अफेयर्स चल रही है, लगभग समाप्ति की ओर है। एक दो क्लासों में उम्मीद है। देखो दोस्तों, हम बहुत छोटा सेशन लेते हैं और उसमें भी खूब हंसाते मुस्कुराते हैं। 8-10 न्यूज़ देता हूँ मैं और सोचता हूँ कि जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। मैं तो एक बार में 2 घंटे पढ़ा हूँ, आपको कुछ याद ही ना हो, वो मेरी कहानी है नहीं। मैं आपको एकदम टनटनाता हुआ याद करता हूँ। ये हमारा 5वां वीडियो है, आप अच्छे से याद कर रहे होंगे। मैंने देखा कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिए थे। आपका हौसला एकदम ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जनवरी महीने की करंट अफेयर्स कौन सा महीने की चल रही है मैं लिख दूं, फिर आप लोग रोओगे वीडियो कमेंट्स में कौन से महीने का बताते नहीं हो। तो जनवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स चल रहा है, ठीक है दोस्तों। मस्त मजा आ रहा है, टनटनाता हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं भी अपने दोस्तों घर जा रहा हूँ, कुछ मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन है, तो हो सकता है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं शूट करके इतना कर दूँ कि आपको जब मैं घर जाऊँ तो आपको वीडियोस मिलती रहें। बाकी मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ, 2-3 दिन मम्मी पापा के संग रहूँगा अपने गाँव। जो मेरे गाँव के आसपास के लोग हैं आ जाओ सही मेरे आगरा में, है ना। ठीक है दोस्तों, तो पहली न्यूज़ है वो देखते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो पहली जो न्यूज़ है दोस्तों उसको देखते हैं। पहली न्यूज़ है दोस्तों, तटीय पक्षी गणना हुई है। तटीय पक्षी गणना, ठीक है दोस्तों। कौन सी गणना हुई है? तटीय पक्षी गणना, ठीक है। अब तो न्यूज़ से ही समझ गए होंगे महाराज आप कि ये तो साहब पक्षियों से कुछ संबंधित लग रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, तट मतलब क्या होता है मालूम है? किनारा, शोर कहते हैं इंग्लिश में, है ना, SHORE। तो ठीक है दोस्तों, फिर उसमें बार बार बोल देना आगरा जा रहा हूँ अपने गाँव। तो आगरा में तुम्हारा घर है ही एक, उसके आगरा के पास में एक शिकोवात पड़ता है, बेसिकली उसमें एक छोटा सा गाँव है, हमारे मम्मी पापा रहते हैं। तो आगरा तो हम जाते हैं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ स्पेशली गाँव, ठीक है। मज़ा आएगा, 2-3 दिन एकदम गाँव में मस्त मज़े चलेंगे। तटीय पक्षी गणना, ये क्या होता है दोस्तों? समझ ही रहे होंगे आपके, पक्षी से संबंधित कुछ गणना हुई है। अब क्या हुआ है गणना में? तो दोस्तों पक्षियों की गणना हुई है इंडिया में पहली बार। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, है ना। भारत में हुई है दोस्तों पहली बार। किसकी गणना? यही पक्षियों की, ठीक है। तटीय पक्षी गणना ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, इंडिया में पहली बार हुई है साहब। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं है कि पूरे इंडिया में जितने पक्षी उड़ रहे हैं सबके पीछे पीछे टॉर्च लेके घूमा जाएगा। हाँ अच्छा, देखा जाएगा कि तुम कौन से पक्षी हो, तुम बगुला हो कि तुम या फिर कौवा हो कि तुम कोयल हो, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। तो अभी क्या किया है, छोटा छोटा स्टार्ट किया है कि पहले इस इतने एरिया की देख लेते हैं, फिर इतने एरिया की देख लेंगे। तो ये दोस्तों शुरू किया गया है, वो किया गया है सबसे पहले गुजरात से। हमारे मोदी जी गुजरात के ही तो हैं। तो जब सरकार यहीं से चल रही है तो पक्षी तो यहीं से चलेंगे। ऐसा आपको याद होगा। तो इंडिया में दोस्तों पहली बार पक्षी गणना शुरू हुई, और भाइयों बहनों हमारे गुजरात के रहने वाले हैं, तो भाइयों बहनों के ही यहाँ से शुरू की गई है, गुजरात के यहाँ से। और दोस्तों गुजरात में भी एक, आप कभी गुजरात जाएंगे तो गुजरात में दोस्तों जामनगर पड़ता है। जामनगर की बिल्ली मौसी, एक हम छोटे थे तो कविता सुनते थे, जामनगर की बिल्ली मौसी। तो जामनगर में दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। जामनगर में आप कभी घूमने जाएंगे, मैं नहीं गया जामनगर, मैं गुजरात तो कई बार गया हूँ, जामनगर नहीं गया। अहमदाबाद गया हूँ मैं, मंदिर है जैन मंदिर बहुत अच्छा, वहाँ जाता मैं गया हूँ मैं, तो जामनगर नहीं गया। दोस्तों जामनगर में ही एक राष्ट्रीय समुद्री अभयारण्य पड़ता है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री अभयारण्य पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहते हैं उसको, अभयारण्य कह लो, उद्यान कह लो, पार्क कह लो, जो आपकी इच्छा है, वो जामनगर में पड़ता है दोस्तों। गुजरात के जामनगर में राष्ट्रीय समुद्री पार्क में ये 7 तटीय पक्षी गणना हुई है, ठीक है दोस्तों। मज़ा आ गया एकदम टनटनाते हुए, याद हो रहा है सब कुछ। पहली न्यूज़ आपकी क्या थी? तटीय पक्षी गणना। कहाँ से? जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री साहब का होम स्टेट है, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ से? जामनगर की बिल्ली मौसी वाला, ठीक है। तो जामनगर से, और जामनगर में भी कौन सा पार्क है? वो राष्ट्रीय समुद्री पार्क। ये दोस्तों पहली न्यूज़ है आपकी। अब दोस्तों आपको जो अगली न्यूज़ है वो देखते हैं।
अभी भाइयों बहनों सवाल भी पूछूंगा मैं, ठीक है? मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ टनटनाते हुए एकदम मज़े से। धूमधाम से पढ़ाई होगी आपकी एकदम, टेंशन मतलब रोना मत बिल्कुल। कई लोग तो बेचारे कमेंट में ऐसा लगता है कि रोना दें इतना इतना दुखी हो गए हैं। दुखी होकर थोड़ी पढ़ाई होती, दुखी होकर कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। आपको थोड़ा सा तनाव फ्री रहना पड़ेगा। अगली दोस्तों जो वो है न्यूज़, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पिछली बार आपको जेनेटिक्स का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पढ़ाया था, याद है? वो सब जेनेटिक्स चल रहा है पूरा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, अप्रेजल कमेटी कहते हैं इसको। एक ये कमेटी होती है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, ठीक है? इसको दोस्तों कहते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? मस्त मजा आ गया? हाँ जी, परेशान नहीं रहना है, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेनी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, ठीक? इसमें सब क्या हुआ है वो आपको जानना होगा। ये भी मैं बताऊंगा इस कमेटी के बारे में। ये कमेटी दोस्तों ऐसा ही समझ लो कि आप एक कमेटी है जो, अभी आप इतने समझो कमेटी है, इसमें भी कई लोग काम करते होंगे। जैसे कोई भी ऑफिस होता है उसमें लोग काम करते हैं, ऐसे ही एक कमेटी है उसमें कई सारे लोग काम करते हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर इसमें काम करने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मान के चलो, जैसे मान के चलो आप ही इसमें काम करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी में आपका सिलेक्शन हो गया, लो मुबारक हो साहब, बैठे बैठे नौकरी लग गई। अब आपने इसमें ज्वाइन कर लिया, तो अगर इस ऑफिस में आप काम करते थे तो यहाँ आपको इतनी आज़ादी नहीं थी कि अगर आप किसी बात से परेशान हैं और किसी बात से दुखी हैं, किसी की शिकायत करना चाहते हैं, तो आप शिकायत नहीं कर पाते थे। ये इसमें टेंशन था इस वाली कमेटी के ऑफिस में। तो कई लोग अपने मन की बात मन में ही रख लेते थे, कहें कि इनसे कोई सुनने वाला ही नहीं है। कभी कभी बहुत दुखी होता है ना व्यक्ति, आप भी जब दुखी होते होंगे तो किसी से तो मन करता होगा ना कहा जाए। इसके भी जो लोग, जब ऑफिस वाले दुखी होते थे पर कह नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसा नियम था, ये नियम था कि आप किसी से कह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई फरियादी आया है फरियाद लेके कि साहब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे नियम बना रखे कि हम किसी से बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट हमारा अच्छा है, उसने कहा कि नहीं ये नियम बदलो। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में नया नियम आ गया, नया नियम आ गया। और नया नियम ये आ गया कि जो लोग अगर किसी बात से परेशान है तो उस बात का खुलासा कर सकते हैं, यानी एक अपनी शिकायतों को रखने का अधिकार मिल गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के मेंबर्स को। ठीक है, अब दोस्तों ये तो न्यूज़ में आएगी नहीं, ये जो कहानी मैंने समझाई ऐसे तो आएगा नहीं क्या हुआ, लेकिन ये जो कमेटी है वो न्यूज़ में आ गई, इसलिए इस कमेटी के बारे में जानना जरूरी हो गया कि ये क्या होती है और किसके तहत इसका गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। इसका जो गठन हुआ है दोस्तों, गठन मतलब स्थापना, वो दोस्तों हुई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। ये आपको याद रखना है, आपने खूब पढ़ा होगा ना, ये एक्ट होता है पर्यावरण में, पढ़ा होगा ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो अभी आपने समझी, उसका गठन किया गया। अब दोस्तों आप बताओ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? बताओ बोलिए। हाँ वेरी गुड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। तो इस एक्ट के तहत दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की स्थापना हुई। अब दोस्तों आपको शायद पॉलिटी में आपने पढ़ा हो कि जो भी कोई भी संस्था अगर किसी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है, ठीक है, किसी एक्ट के तहत अगर उस किसी भी संस्था की स्थापना होती है तो उस संस्था को क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय। क्या कहते हैं दोस्तों? सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय इंग्लिश में दोस्तों उसको कहते हैं ना स्टैट्यूटोरी बॉडी। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटोरी बॉडी है ये,
स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। कई तरह के निकाय होते हैं ना, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। एक संवैधानिक निकाय होते हैं। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका वर्णन संविधान में है। जैसे दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ये इनका वर्णन संविधान में है तो वो संवैधानिक संस्था है। इनका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन ये इनकी स्थापना एक एक्ट के तहत की गई है, इसलिए ये दोस्तों स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती हैं। ठीक है, तो आप अगर संविधान में अगर आपका नाम लिखा है तो आप एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, और आपका नाम अगर किसी एक्ट के तहत लाया गया है तो आप एक सांविधिक व्यक्ति हैं। क्लियर? याद हो गया? अब दोस्तों आ जाओ, लौटाओ सवाल बताओ कल का। चलिए, मैंने अपने वीडियो में आपको पढ़ाया था, एक क्वेश्चन बताओ आप दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। आप दोस्तों बताओ, प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका मना था, प्रवासी भारतीय दिवस मनवाया था मैंने, याद है? पहली वीडियो मैंने पढ़ाया था 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन था, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत अच्छा नाम था उस व्यक्ति का, मैं खूब कॉमेडी करी थी उसके नाम पे, आप देखना मज़ा आ जाएगा, है ना? याद है? ठीक है दोस्तों, तो आपने 2 न्यूज़ पढ़ ली आज, बढ़िया मस्त मज़े से। कौन सी न्यूज़ पढ़ ली थी आपने? 2 न्यूज़ पढ़ ली। देखो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। पहली थी तटीय पक्षी गणना, कहाँ हुई थी? इंडिया में पहली बार हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। और कहाँ हुई है? मोदी जी के घर में, राष्ट्रीय समुद्री पार्क जामनगर में। फिर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कमेटी है हमारी, इसके बारे में आपने सब कुछ समझ लिया, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ क्या दोस्तों, एक मैं आपको यहाँ बात बताना थोड़ा सा भूल गया, मैं आप बता दे रहा हूँ। देखो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं हल्का सा। इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है, ये और देख लो आप। देखो याद आ गई एकदम से, मेरा भी दिमाग इधर खुल गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाए, आप ठोक दो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अपना पर्यावरण मंत्रालय है ना, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बड़ा सा जो नाम है, उसके मंत्री जी नहीं करते हैं, यानी पर्यावरण मंत्री ठोक दो वहाँ पे जाके, एकदम सिद्धू पाजी कहता है कि ठोको तो ठोके आए, गलत हो जाएगा, रायता फैल जाएगा पेपर में जाके। ये जो मिनिस्ट्री होती है, पर्यावरण मिनिस्ट्री, जो हमारी इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री है, उसमें जो IAS ऑफिसर होता है, कौन? IAS ऑफिसर बन जाओगे, आप भी बनोगे एक दिन, पता चला आप भी अध्यक्ष बन गए यहाँ के। उसमें IAS ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी, सचिव कहते हैं ना। तो या तो दोस्तों विशेष सचिव करते हैं, या तो विशेष सचिव करेंगे, स्पेशल सेक्रेटरी करेंगे, या दोस्तों या इन दोनों में से कोई एक कर सकता है, या दोस्तों अतिरिक्त सचिव करेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त सचिव करेंगे। क्लियर? अब मजा आ गया? तो पूरा आपने समझा ही था, पूरा जितना मैंने ये रायता पूरा फैलाया, पूरा समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने बूंदी और डाल दी रायते में, ये विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव वाली। अब रायता एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया, घोंट के पी जाओ। पूरी इतना जो रायता फैलाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ देखिए क्या है भाइयों बहनों। ये वाली ले लो। कलरफुल, बहुत रंगीन एकदम मिजाज का व्यक्ति हूँ, कलरफुल में पढ़ा रहा हूँ, मस्त लिख के, बिना PPT के, पैसे बच रहा बिना PPT के, है ना दोस्तों। अगली न्यूज़ है वो है भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट। भूजल गुणवत्ता मालूम है क्या होता है? कितना खतरनाक नाम ना, भूजल गुणवत्ता। आय हाय, ऐसा लगता है इसे तोप चल रही हो। अरे कुछ तोप नहीं चल रही, अभी आप देखो मैं समझाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। भूजल मालूम है क्या होता है दोस्तों? भू मतलब पृथ्वी और जल मतलब पानी। पृथ्वी के नीचे जो पानी है उसके बारे में गुणवत्ता चेक की गई है, क्वालिटी चेक की गई है, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है। हो गया आसान, इतना बड़ा बड़ा लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। ग्राउंड वाटर होता है ना हमारा, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर ही तो कहेंगे, जमीन के अंदर घुस गया जो पानी। उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जो आई है, आपको इसमें जानना होगा कि
ये रिपोर्ट दी किसने है और रिपोर्ट का जो उस रिपोर्ट में थोड़ा बहुत लिखा क्या है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट दी है वो दी है केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। लो सर, केंद्रीय भूजल बोर्ड, भूजल बोर्ड। अब तो आपको याद भी नहीं रखना, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट है साहब। भूजल भूजल यहाँ मैच हो गया, काम खत्म। भूजल से भूजल ले लिया, काम खत्म भाई। जब क्वेश्चन में ही आंसर है, आंसर में ही क्वेश्चन है, पूरा टेंशन ही नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में कुछ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट दोस्तों यही है कि हर जगह हालत ख़राब है पानी की, यानी कि हर पानी में इस वक्त प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बस यही रिपोर्ट आपको याद रखनी है। इनकी रिपोर्ट में मेजरली यही लिखा है, चाहे यूरेनियम का प्रदूषण हो, चाहे आर्सेनिक का प्रदूषण हो, चाहे सोडियम का प्रदूषण हो, हर जगह बहुत बुरा हाल है, प्रदूषण बढ़ गया है। ये इसकी रिपोर्ट में लिखा है। तो अगर ऐसे आए ना कि इन्होंने घोषणा की है कि प्रदूषण कम हो गया है, ना कम ना होना प्रदूषण, तो आगे जो पीढ़ी आएगी उसे तो पानी ना मिलेगा, प्रदूषण ही मिलेगा बस। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करी, और ये जो संस्था है केंद्रीय भूजल बोर्ड, इसका आप हेडक्वार्टर देख लो दोस्तों कहाँ है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गई। न्यूज़ में आ गई तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका हम देख लेते हैं अब हेडक्वार्टर। इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो अपने घर के से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, वो दोस्तों है अपना फरीदाबाद में, हरियाणा में पड़ता है फरीदाबाद। कोई बहुत अच्छी सिटी है नहीं दोस्तों, नॉर्मल एवरेज सिटी है, घूमने लायक कुछ खास है नहीं है। जो लोग फरीदाबाद के हों बुरा ना माने, है ना, मतलब ऐसे नॉर्मल सिटी है। एक दो बार मैं गया हूँ, रास्ते से गुजरा हूँ, तो ऐसा नॉर्मल है। फरीदाबाद हरियाणा, गुड़गांव के पास पड़ता है, मतलब गुड़गांव नहीं, उधर ही पड़ता है हरियाणा में, दिल्ली से। और क्या नाम है, गुड़गांव इधर थोड़ा बहुत। मैं ड्राइवर चला के ले गया था गाड़ी, रास्ता मुझे नहीं पता, है ना। तो फरीदाबाद हरियाणा में ये आपका केंद्रीय भूजल बोर्ड है। ये फरीदाबाद में इसका मुख्यालय। इसने रिपोर्ट जारी करी है, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट। प्रदूषण टाँय से एकदम बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, आज हमने अभी तक क्या पढ़ लिया देख लो बेटा। सबसे पहले पक्षी गणना कराई थी गुजरात में, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अपने नए नियम बना दिए कि कोई अगर शिकायत करनी हो तो खुल के करे एकदम। इसके बारे में सब पढ़ ही लिया कि इसकी जो गठन हुआ था वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ था, और ये एक सांविधिक निकाय है, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव साहब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ठीक है, अगली न्यूज़, देवियों सज्जनों, हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका जनवरी महीने का करंट अफेयर्स का जो पर्यावरण का पार्ट था वो स्वाहा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी रिपोर्ट और इंडेक्स पर। ठीक है, कौन सी है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स। रिपोर्ट एंड इंडेक्स ये जनवरी महीने के हैं, जो जनवरी महीने में रिपोर्ट जारी होती है ना, जो हुई उसका है। मजा आ रहा है, मुस्कुराते रहिए। स्माइल इज़ द बेस्ट थेरेपी। मतलब मेरे पापा मुझसे कहते हैं म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी, और मतलब म्यूज़िक इज़ माई पिलर, ऐसा मेरे पापा कहते हैं मुझसे कई बार। हिंदी में कहते हैं, मैं उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ सकूँ। इंप्रेशन मतलब कई लोगों को संगीत का सहारा अच्छा लगता है, जब वो दुखी हो तो म्यूज़िक सुन लें ताकि मूड अच्छा हो जाए। और मेरा मानना ये है कि म्यूज़िक तो सुना ही सुना, लेकिन अगर आप अपने को कंट्रोल करके 2 बार स्माइल कर देंगे, अपनी पुरानी ऐसी कोई बात याद कर लें जिसमें आप उस वक्त खुश थे, उन खुशनुमा लम्हों को याद करके थोड़ा मुस्कुरा दें तो मूड सही हो जाएगा। म्यूज़िक भी सुने, मुस्कुरा भी दें। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट देखते हैं हम क्या है। इस बार बेटा नौकरी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन रात एक कर दो दोस्तों। 2025 में अगर नौकरी नहीं लगी ना तो फिर इस जन्म में लग भी नहीं पाएगी। मतलब डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2025 में दोस्तों वैकेंसी बहुत है। आरओ में वैकेंसी है, 500 के आसपास पोस्ट है। पीसीएस में, इसमें पीसीएस 2024 में भी 950 पोस्ट है, और पीसीएस 2025 के फॉर्म आएंगे उसमें भी देखना 600-700 पोस्ट होंगी। मेरा एक दोस्त है आयोग में, सेक्शन ऑफिसर है, मैं उससे पूछ लेता हूँ फ़ोन करके, भैया इस बार कितनी वैकेंसी है बता दो थोड़ी सी। तो वो न्यूज़ देता रहता है चोरी चोरी चुपके चुपके। उसका नाम नहीं बताऊँगा ना, आउट नहीं हो जाए न्यूज़। तो वो दोस्तों बताता रहता है। और बिहार के कई लोग, अगर बिहार के इलाहाबाद या गोरखपुर या इधर ईस्टर्न यूपी के जो लोग हैं ना, वो लोग बिहार का भी एग्जाम में, बिहार जो अगली भर्ती आ रही है बिहार पीसीएस में, धूम 1500-1600 वैकेंसी है बिहार में भी इस बार।
तो 2025 में बेटा नौकरी ले लो, नहीं तो फिर लगनी भी ना है। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी न्यूज़ है वो देखते हैं। लौट आओ, चलो खूब मस्ती होगी, लौट आओ। अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, साइबर सिक्योरिटी है दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। ठीक है, आउटलुक रिपोर्ट। ये दोस्तों देखो, कुछ तो ऐसी रिपोर्ट्स होती है, मैं आपको बता दूं पहले, कुछ इंडेक्स और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी होती हैं दोस्तों जिसमें कुछ रैंक दी जाती है कि साहब इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही, ऐसे सवाल आते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें रैंकिंग नहीं दी जाती, बस खुलासा किया जाता है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये दोस्तों जो रिपोर्ट है, चलो कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको रैंकिंग याद नहीं करनी है, बस दोस्तों इसमें आपको इतना याद करना है कि ये रिपोर्ट साहब जारी किसने की। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि ये रिपोर्ट जारी किसने करी। जारीकर्ता आपको देखने पड़ेंगे, जारीकर्ता आपको देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जारी की है WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। मैंने इसको खूब समझाया था दोस्तों आपको, विश्व आर्थिक मंच के बारे में। जब OECD कर समझौता आपने पढ़ाया था, मैंने उसी के साथ में पढ़ाया था कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, बोलो 1971 में। वो एक कलेसी व्यक्ति था, याद है, क्लॉस श्वाब नाम था उसका। मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। एक कलेसी व्यक्ति ने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी। कहाँ पे, कॉलोनी में, जेनेवा की, कोलोगनी नाम था उसका, मैंने पढ़ाया था ना, वही वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसने साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जारी करी है। ठीक, अब दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम जो है अब बढ़ रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, घट तो रहा नहीं है। तो इसी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इसको रोकने की ज़रूरत है, आपको उतना ध्यान देना नहीं है। तो दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी करी, WEF ने, विश्व आर्थिक मंच ने, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा की कॉलोनी में। 1971 में कलेसी व्यक्ति क्लॉस श्वाब ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है दोस्तों। अब आपको दूसरा बताना है। क्वेश्चन आ गया फिर से आपके लिए कमेंट बॉक्स वाला। आ जाओ, ये करंट अफेयर से नहीं होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका GS का क्वेश्चन है। चलो बताओ आप दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ना, तो अभी आप इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आपने अगर पढ़ा हो तो आप बताओ दोस्तों, फिलिप्स जो वक्र है, फिलिप्स कर्व होता है ना, वो क्या नापता है, ये आपको बताना है। कमेंट में आंसर करना, इससे आपकी बुद्धि ना चारों दिशाओं में चलेगी, इधर भी चलेगी, उधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, एकदम जैसे वो AB डिविलियर्स है ना, वो साउथ अफ्रीका क्रिकेटर, वो पीछे भी छक्का मार देता था, वो आगे भी छक्का मार देता था, वो घुमा के भी मार देता था। ऐसी आपकी बुद्धि हो जाएगी, इधर से क्वेश्चन आ जाए तब भी कर दोगे, उधर से क्वेश्चन आ जाए तब भी कर दोगे। इतना आपका दिमाग खुल जाएगा अगर आप 360 में सोचने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों क्या है। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रिपोर्ट इंडेक्स है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस ये पता होना चाहिए कि किसने कौन सी जारी की। ऑक्सफैम रिपोर्ट है दोस्तों, एक ऑक्सफैम रिपोर्ट कहते हैं ना, ऑक्सफैम, ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों किसने जारी करी और क्यों जारी की जाती है ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो दोस्तों जारी करता तो बहुत सिंपल है, इसका टनटनाता हुआ भी आपको याद होता है धूमधाम से। जो इसका जो जारी करता है, अच्छा कई लोग PDF के लिए रोते रहते हैं, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका कि पूरी जनवरी की करंट अफेयर्स जैसी कंप्लीट हो जाएगी, आपको टेलीग्राम पर इसको एकदम टाइम से भेज दिया जाएगा। यहाँ से हम PDF का बटन दबाएंगे, उधर से आप ढंग से डाउनलोड कर लेना और फिर उसकी चटनी भी बना लेना PDF की, क्योंकि बननी तो बेटा PDF की चटनी ही है। PDF से आप कितना पढ़ेंगे हम भी जानते हैं, यहाँ अगर जो पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, बाकी PDF से आप देखते हैं। हमारे हिसाब से तो आपको
कुछ लोग होंगे हमारे विद्वान जन जो उससे याद कर लेंगे, बाकी कई लोग तो बस पीडीएफ धरी की धरी रह जाती है। बाकी हम तो उम्मीद करते हैं कि आप उस पीडीएफ का इस्तेमाल करें। ऑक्सफैम रिपोर्ट देखो जारी करता है दोस्तों, बहुत सरल है, बिल्कुल आपको अभी याद हो जाएगा, यही इसी नाम से ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल जारी करता है। कौन जारी करता है दोस्तों? ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। कौन जारी कर रहा है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये ऑक्सफैम ऑक्सफैम तो मैच हो गया, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ, किस देश की संस्था है। तो दोस्तों ये ब्रिटेन की संस्था है, गोरों के यहाँ पे, जिन्होंने हमारे देश पर राज किया। ठीक है, ये ब्रिटिश संस्था है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। उस ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी कर दी, ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट आप भी जारी कर दो कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। ठीक है, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, मुझे ठीक से आर की तैयारी नहीं करने देते हो, डिस्टर्ब करते हो मुझे। मैं कहीं भी घूमने चली जाऊँ तो मुझे तुरंत मैसेज करते हो किसके साथ हो, किसके साथ हो। भाई लड़कियां तो लड़के, लड़कों की ज़िंदगी नरक हो रखी है। मैं तो जाता हूँ अपने ऑफिस में या अपने जहाँ भी मैं जाऊँ, लड़के वो बड़े दुखी हैं। जिनकी है, जिनकी नहीं है उनका तो कहना ही क्या, बेचारे जैसे हम जैसे तो दुखी है ही, और जिनकी है वो और ज़्यादा दुखी हैं। अगर वो दोस्तों के साथ घूमने जाएं तो उनकी वाली कहती है पढ़ाई मत कर लेना, दोस्तों के साथ घूमते रहना। और अगर वो पढ़ाई कर लें तो वो कहती हैं पढ़ते ही रहना, मेरे संग मत घूम लेना। और अगर वो उनके संग घूमने जाए लड़का तो वो कहती है कि मेरे संग कितना घूमोगे, पढ़ाई कर लेना। बड़ा भाई दिमाग एकदम, मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि इससे अच्छा तो भाई नहीं हो तो बढ़िया है। कभी कभी ऐसा मैं बोल देता हूँ, एक कलेश पाल रखा है भाई जिंदगी में। ठीक है, लेकिन वो कलेश बड़ा मीठा होता है। हमारे लड़के जो दोस्त हैं बड़ा बताते हैं भाई कलेश जरूर है लेकिन मज़ा पूरा है ज़िंदगी में। और क्या, हम वो अभी देखो रात के कितने लेट नाइट हम शूट कर रहे हैं, वो अपना घूम रहे होंगे मौज मस्ती में, हम जहाँ देखो मैं और मेरी तन्हाई बोर्ड पर पढ़ा रही है कैमरे के सामने। तो दोस्तों ऑक्सफैम रिपोर्ट जारी करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये साहब क्यों जारी की जाती है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, उद्देश्य भी तो देखना पड़ेगा इसका, काय को जारी की गई। भाई साहब सारा खेल पैसे का है, जिस पर जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ऑक्सफैम वाले उसके पैर छू लेते हैं। इसका मतलब ये आय से रिलेटेड है, इनकम चेक करती है कि आप कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं। आय में जो असमानता हो रही है, इनकम में जो इनइक्वालिटी हो रही है, आय असमानता कहते हैं इसको, कि कितने अरबपति हैं, कितने भिखमंगे हैं, कितने गरीब हैं, कितने भूखे मर गए, कितने खा खा के एकदम मोटू हो गए एकदम, कितनी खा खा के टुनटुन होती जा रही हैं, कितने लालाजी होते जा रहे हैं, कितने एकदम पेट पीट मिल के भिखारी उतरे एक होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? ये देखता है आपका ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाने वाला ऑक्सफैम रिपोर्ट। क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं, हमने आज फिर से रिवीजन पे कि हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आज हम देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी तटीय पक्षी अभयारण्य वाली गणना जो भारत में हुई पहली बार 17-18 सालों में गुजरात के जामनगर से, जामनगर की बिल्ली आई, राष्ट्रीय समुद्री पार्क में ये गणना हुई। फिर आपने दोस्तों इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति पढ़ी थी, ये नया नियम ले आए हैं कि एकदम खोल खोल के बता दो कि कौन परेशान कर रहा है, एकदम खुलासा कर दो, है ना, शिकायतों का। इसकी अध्यक्षता जो है IAS ऑफिसर करते हैं, पर्यावरण मंत्रालय में जो सचिव साहब हैं वो करते हैं। और इसका गठन दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था और ये एक सांविधिक निकाय है। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, भूजल भूजल मैच करा दिया था हमने, ये जारी की गई है। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। ये साहब साइबर क्राइम बढ़वा दिया हमने। अभी देखो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट कलेसी चाचा ने जो बनाई थी ना हमारी WEF, वो जारी करता है। ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट अभी हमने आपको समझा दी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी अगले न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है वैश्विक रोजगार रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट चल रही है ना जनवरी महीने की, जनवरी महीने की रिपोर्ट है सारी। तो जो अगली रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों, ये क्या आ गया? संसद टीवी,
वैश्विक रोजगार, रोजगार आपकी देखो, आपको बेरोजगार लोग होंगे ना, कई लोग, कई तो रोजगार वाले भी देख रहे होंगे जिनके पास नौकरी है, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे कई लोग बेरोजगार भी देख रहे होंगे। भाई दोस्तों, अपने आप को बेरोजगार मत समझा करो, टैलेंटेड समझा करो। आपके पास अगर नौकरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप टैलेंटेड हो। जिंदगी में नौकरी सब कुछ थोड़ी नहीं, कोशिश करो, पूरी ताकत लगा दो, लग जाए। विकास विकृति सर कहते हैं लग जाए तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए। ऐसे ही आप पूरी दम लगाइए, लग जाए तो ठीक है, उसके बाद अगर न लग पाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर न लग पाए ना तो हार मत मानना। हम सब मिलके कुछ ऐसा बड़ा करेंगे दोस्तों कि कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दें, ऐसा हमारा प्लान है। अभी नहीं है दोस्तों, समय लगेगा, 4-5 साल हमने उस पर काम कर रहे हैं, कभी हम उसके बारे में वर्णन करेंगे कि हमारा पूरा प्लान है कि हम कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दे सकें। ऐसी हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी टीम के साथ। अभी नहीं, 1-1.5 साल इस पर मेहनत कर लें। एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो अभी कभी अपने आप को बेरोजगार नहीं समझना है, ठीक है। वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों, ठीक है। परिदृश्य रिपोर्ट, आप लोगों से भी मेरी दोस्ती एक अपील है कि जब आप लोग भी ऑफिसर बन जाए ना, नौकरी में आ जाए, मदद ज़रूर करना लोगों की। हम लोग दोस्तों ऑफिस जॉब में हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत योग्य हैं, बहुत काबिल हैं, मगर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया अपनी काबिलियत को साबित करने का। तो दोस्तों हम हर इंडस्ट्री में जुड़ेंगे, चाहे डांस की इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे कराटे की इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट की इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर में हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करेंगे। आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाएं तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिनों में आपको एक फ़ोन नंबर भी दूंगा। अभी मैं अपना फ़ोन नंबर अनाउंस नहीं कर सकता, थोड़ा मजबूरी है मेरी टीम प्रयास कर रही है कि कुछ लोग हम ऐसे रखेंगे जो फ़ोन अटेंड करें। तो जब मैं अपने फ़ोन नंबर से आपको दूंगा, आप लोग जब भी आपकी नौकरी लगे, आप दोस्तों हम लोगों से जुड़ना। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाएंगे, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे टीचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे कराटे हो, क्रिकेट हो, खो खो हो, चाहे मीडिया का काम हो, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो हम उसको एक ठीक से गाइड कर सकें कि आपको वहाँ जाना है, और हम खुद भी अपने स्तर पे उसको ट्रेनिंग कर सकें, उसको रोजगार भी दे सकें। ऊपर वाली कृपा से अगर हम इतना कुछ अच्छा कर पाए दोस्तों, तो हमारे लिए लगेगा कि हमने इस जन्म में कुछ किया जो हमारे देश के, हमारे समाज के काम आया। हम इसके लिए एक बड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी रुकिए, अभी आप इधर ही लौट आइए, फिलहाल नौकरी लेते हैं, ठीक है। तो वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, हर टैलेंटेड व्यक्ति को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे दोस्तों फ्यूचर में। अभी भी कर रहे हैं, कैमरे के थ्रू कर पा रहे हैं, बाद में हम फिजिकली कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है साहब रोजगार वाली, तो ये भी तो कोई जारी करता है, हवा में तो है नहीं। तो दोस्तों ये किसने जारी करी, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दोस्तों एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप अगर विश्व लेवल पर कभी भी रोजगार संबंधित कोई भी रिपोर्ट देखें, आपको आंखें बंद करके एक ही आंसर होता है, उसका आंसर होता है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी PDF हम भेज देंगे, चिंता मत करना, रोना मत, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था। इस क्या रिपोर्ट जारी करी है, वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में कि अगर ये आपकी कहीं भी आपको रोजगार और इंटरनेशनल लेवल पर रोजगार दिखाई दे, आप आंखें बंद करके ILO मार देना। सारी रिपोर्टें विश्व लेवल पर रोजगार से संबंधित ILO ही जारी करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम ILO के बारे में समझ लेते हैं। ILO क्योंकि न्यूज़ में आ गया, इसने रिपोर्ट जारी कर दी, तो आजकल जो क्वेश्चन है पेपर में, क्वेश्चन जो आ रहा है वो गहराई में पूछ लेते हैं। तो गहराई में हम भी जान लेते हैं। कोई वो, तुम अगर मुझे गहराई में ले जाना चाहते हो, मैं तुमसे ज़्यादा गहराई में जाने को तैयार हूँ। प्रेम में यही तो गहराई कहते हैं ना, प्यार एकदम गहरा प्यार होगा, तो वही गहरा वाला क्वेश्चन तैयार करते हैं हम। तो दोस्तों ILO की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। कब हुई थी, 1919 में। पहला विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, 1918 में। उसके अगले साल ही हमारी पहले युद्ध खत्म किया, फिर रोजगार से संबंधित हमारी 1919 में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, संधि है,
वर्साई की संधि, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। वर्साई की संधि के तहत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब कहीं इसका भी तो कहीं घर होगा कि नहीं होगा, तो दुनिया में रोजगार बांटे फिर रहा है, इसका भी तो कहीं घर होगा। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है, और आपको टेंशन नहीं लेना, ज़्यादातर हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा में है, और इसका भी जेनेवा में ही है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, जहाँ आपको हनीमून पर जाएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। मेरा तो मन कर गया था पेरिस जाऊं, सुरा और सुंदरियों के शहर में, पर वो जाने नहीं देगी। देखना मुझे ही कहेगी तुम सुंदरियों को क्यों देखोगे, तुम बर्फ देखो, बर्फ के गोले देखो, मर जाओ बर्फ के अंदर जाके, है ठंड में। जेनेवा, जेनेवा में कहाँ है दोस्तों हेडक्वार्टर किसका है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। कब स्थापना हुई है, 1919 में वर्साई की संधि के तहत। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। एक न्यूज़ और है इसके बारे में, वो भी देख लो, क्योंकि भाई हम अंदर गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि पेपर भी आपका गहराई आएगा। ILO दोस्तों, आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO सुना हुआ ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ स्पेशल एजेंसी होती हैं, विशेषीकृत संस्थाएं होती हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप में सबसे बड़ा हो गया, बाप हो गया वो सबका, उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो वैसे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं, वो आप मिसलेनियस पार्ट में पढ़ोगे। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, और वो इंटरनेशनल कोर्ट है, वो तो उसके 6 खास बच्चे हो गए जो खुद के हुए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के खुद के 6 बच्चे हो गए, और कुछ बच्चे इसने ऐसे पाल रखे हैं जो गोद ले रखे हैं, है ना। तो ILO इसका खास बच्चा नहीं है, यानी 6 पार्ट्स में नहीं आता, बस खास नहीं है लेकिन दत्तक पुत्र है, यानी गोद ले रखा है। तो दोस्तों यानी ये विशेष एजेंसी है, किसकी, विशेष एजेंसी है, स्पेशल है, बस। ILO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की विशेष एजेंसी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी कौन हो गई दोस्तों, ILO। क्लियर, ILO में आपने क्या समझ लिया, 1919 में वर्साई की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, और ये विशेष एजेंसी है इसकी, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा क्या आपने समझा कि वैश्विक रोजगार वाली जो रिपोर्ट थी वो कौन जारी करता है, ILO, ठीक है। ILO के बारे में आपने पूरा जो कहानी समझी, मुख्यालय से लेके और एजेंसी तक, खास बच्चा कौन है, दत्तक पुत्र कौन है, वो आपने समझा, ठीक है दोस्तों। अब फिर से हम देखो आपको रिवाइज कराते हैं पूरा। सबसे पहले हमने क्या किया था, तटीय पक्षी गणना की थी, जामनगर की बिल्ली मौसी वाली गुजरात में। भारत में 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, गाना ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। दूसरी दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के बारे में है कि साहब खुल के आप शिकायतें करो। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय में IAS ऑफिसर सेक्रेटरी साहब, ठीक है। मोदी जी और कोई मंत्री नहीं होता, IAS ऑफिसर होता है। और ये एक दोस्तों सांविधिक निकाय है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। ये दोस्तों भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है, किसने जारी की है, भूजल मैच हो गया था तो केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। केंद्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में। और पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुछ बचा नहीं, है ना। अगला दोस्तों ये रिपोर्ट वाला पार्ट था, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल साइबर पर रिपोर्ट आई थी, और कलेसी चाचा वाले WEF ने इसकी रिपोर्ट जारी की है, और जो 1971 में स्थापित हुआ था। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है फिलिप्स वक्र के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन और सुन लो, वो भी आपको बताना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र के बाद आपको दोस्तों बताना है, ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग कहते हैं ना, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अनुच्छेद आपको बताना है महाभियोग वाला। ये 3 क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला ऑक्सफैम रिपोर्ट, पैसे वाली रिपोर्ट, गरीबी अमीरी नापने वाली, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ही इसको जारी करती है, आय असमानता वाली। अगली दोस्तों ये रोजगार वाली, आपने ILO वाली आपने पूरा समझा, ये पूरी मैंने आपको कहानी समझाई ILO वाली।
ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, लगातार क्लासेस आपकी आ ही रही है। आधा घंटे 35 मिनट 40 मिनट के हम सेशन रखते हैं ताकि आप बीच बीच में मुस्कुरा भी लें, हंस भी लें और थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी रहें। एकदम से लंबा वीडियो आ जाएगा, आप घबरा जाओगे, आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लाइफ को ऐसे जीना है जैसे एकदम आप ही के लिए ये ज़िंदगी बनी हुई थी। कोई भी टेंशन लेनी नहीं है। हम और आप मिलकर इस बार एकदम मिशन सचिवालय आपका या जो भी आपका मिशन है, मिशन दरोगा जी की भी तो भर्ती आई है SI वाली, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें काम आएगा। जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं आप टनटनाते हुए एकदम सिलेक्शन लेंगे। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी दोबारा मिलती नहीं है, एक ही बार मिलती है, इसलिए जल्दी से नौकरी लीजिए, शादी कीजिए, बच्चे कीजिए, मस्त घूमिए और कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए भी कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।